लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। संपूर्ण लॉकडाउन, कोरोना मामलों को बढ़ते देख सरकार ने लिया फैसला, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है यूपी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है यूपी। कोरोना मामले बढ़ते देख सरकार ने लिया फैसला, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना मामले बढ़ते देख सरकार ने लिया फैसला, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यापारी नेता रामबाबू रस्तोगी जी। रामबाबू रस्तोगी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने देर ही सही लेकिन फैसला लिया है, लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, क्या कहना है आपका? मैंने तो आज के 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से मैंने अनुरोध किया था और मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था कि लखनऊ में कंप्लीट लॉकडाउन 15 दिन का होना चाहिए, जो अति आवश्यक है। अगर 15 दिन का लॉकडाउन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी लगा दिए होते तो हो सकता हो जो सैकड़ों लोग हमारी मृत्यु के शिकार हो गए हैं वो लोग बच जाते। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि हमारी सरकार जब हादसा हो जाता है, घटना घटित हो जाती है, इसके बाद वो होश में आते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो 4 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है, ये लॉकडाउन अभी भी कहीं ना कहीं फेल है। ये संदेह के घेरे में 4 दिन का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन 15 दिन का होना चाहिए। अस्पतालों में बेड नहीं है, फैक्ट्री में ऑक्सीजन नहीं है, दवाई की कालाबाजारी चल रही है। ऑक्सीमीटर से लेकर और वेंटिलेटर तक एक एक प्राइवेट अस्पताल में एक एक मरीज से 5-5, 8-8 लाख रुपए लिया जा रहा है। सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, जिलाधिकारी महोदय फोन नहीं उठाते हैं, कोई भी कोरोना अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है और ना हॉस्पिटल में एडमिशन मिल रहा है। ये आलम ये हो गया है कि लोग घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, दवा न मिलने की वजह से लोग घरों में मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। जी रामबाबू जी, इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने अब ये फैसला लिया है, शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा, यानी कि सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। आपको क्या लगता है सरकार किस दबाव में है? क्यों सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए आगे नहीं बढ़ रही है? सरकार को राजस्व चाहिए, सरकार को राजस्व से मतलब है कि जनता चाहे जिंदा जीते जी राजस्व दे, चाहे मरने के बाद राजस्व कैसे भी दे। ये बहुत खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बहुत बुरी तरीके से लोग जो है बीमारी से पीड़ित होकर और मौत के शिकार होते जा रहे हैं। मुझे बहुत चिंता है, मैं कई दिन से इस विषय पर सोच रहा हूँ, बहुत गंभीर अवस्था में मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर इसको संज्ञान में लेके कंप्लीट 15 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये जो डेड बॉडी निकल रही है इसमें इजाफा होता चला जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का आज बड़ा फैसला आया है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन अब लगाया गया है। कई लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग वहीं अभी भी इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका, जो पहले योगी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था और डेली नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो उनको लगता था इसमें शायद वो जो कोरोना संक्रमण की चेन है वो टूट जाएगी, मगर वो जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही थी, तो ये पूरा लॉकडाउन, साप्ताहिक बंदी या महीने की बंदी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रोजमर्रा की दिक्कतें और ये सब परेशानियां, दवाई ना मिलना, राशन ना मिलना, खाना ना मिलना, सब्जी फल, तो ये फिर भी ये उनका सराहनीय कदम है कि उन्होंने इसको लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ा दिया। क्योंकि पूरा लॉकडाउन करना जनहित में भी नहीं है और आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाना ही उचित है फिलहाल। और मुझे लगता है इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत बेहतर होती जा रही है और अस्पतालों की सूची भी उन्होंने चूंकि पोर्टल पे डाल दी है, तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे प्रगति कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये फैसला सराहनीय है उनका कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। जी राजेंद्र जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये जो 4 दिन का लॉकडाउन है, ये संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित। पहले से जो अभी तक चल रहा था उससे काफी सुधार मिलेगा।
और प्रियंका, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जनता में इतना भय है कि जनता लोग वैसे भी अगर जरूरी काम नहीं है तो लोग सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं। बस खाली अनाज और फल और सब्जी इन सब जगहों पे लोग निकलते हैं। वो भी जो मालूम होता है कि 8 बजे से अगर लॉकडाउन हो जाएगा या और 4 दिन जो लॉकडाउन हो जाएगा उसमें काफी कुछ चीजें मैनेज हो जाएंगी। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यापारी नेता राजन मिश्रा जी। राजन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। शुक्रवार से लेकर मंगलवार 7 बजे तक अब लॉकडाउन लगाया गया है। आपका क्या मानना है? क्या इस फैसले की तारीफ करनी चाहिए हमें? मुख्यमंत्री को बधाई और फैसले की तारीफ है, लेकिन जो कंडीशन है, जो कानपुर की कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा व्यथित करने वाली है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो ये 4 दिन का है, इसको 5-6 दिन का, 1 हफ्ते का कर देना चाहिए, ताकि लोग रोज कोई ना कोई न्यूज मेरे पास आ रही है, कोई ना कोई परिवार दुखी है, कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई किसी चीज के लिए परेशान। तो मुख्यमंत्री इस फैसले के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं ये चाहूंगा इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। जी, लेकिन राजन मिश्रा जी, यहाँ पर सवाल ये है, ऐसा माना जा रहा है कि यदि लॉकडाउन को पूर्ण लॉकडाउन में तब्दील किया जाएगा तो दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं या जरूरी चीजें हैं वो पूरी तरह से जनता को मुहैया नहीं हो पाएंगी। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप व्यापारी नेता हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। नहीं, देखिए, ऐसा है, जब पूर्ण लॉकडाउन पिछली बार भी हुआ, जब मोदी जी ने करा था, उस टाइम खाने पीने की सारी चीजें हम लोग को मुहैया हो रही थी। कोई भी हमको ऐसा परिवार नहीं जिन्होंने ये कहा हो कि मुझे सब्जी नहीं मिली या दूध नहीं मिला या ब्रेड नहीं मिला। तो ऐसी कोई भी परेशानी उस टाइम किसी के सामने नहीं आई। जी, इसके अलावा राजन मिश्रा जी, पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था, एक लंबी अवधि के लिए लगाया गया था, ऐसे में सरकारें भी आगे आई थी, राजकोष से भी पैसा निकालकर लोगों की मदद की गई थी। इस बार ऐसा कुछ होते नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यदि पूर्ण लॉकडाउन की जो आप लोग लगातार आप जिसकी मांग कर रहे हैं, यदि उसे लगाया जाता है तो जो गरीब हैं, जो छोटे मझले व्यापारी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उनका भरण पोषण किस प्रकार हो पाएगा? देखिए, जैसे कि आपको भी मालूम है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में काफी पैसा आया, जिस पैसे से उनने ऑक्सीजन के कई प्लांट चालू कराए जी पूरे भारत वर्ष में। ऐसे ही मैं चाहूंगा उसी फंड से कुछ ना कुछ लोगों की मदद करके, गरीबों की मदद करके, हमारी संस्था भी उसके लिए काम करेगी। जो हम लोग जो मदद कर पाएंगे गरीबों की वो करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि जो मृत्यु दर है, जो लोग तड़प रहे हैं, हमने तो देखा हुआ है, हमारी स्वयं की एक बहन एडमिट है, हमारे कई रिश्तेदार, तो लोगों की जो व्यथा है मैडम, वो बहुत ज्यादा बुरी। जी राजन जी, लखनऊ में अमीनाबाद के व्यापार मंडल के लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा की और पूरे 1 हफ्ते के लिए मार्केट बंदी की घोषणा की है। तो सेल्फ लॉकडाउन की ओर भी सोचा जा सकता है क्या? इस बारे में आपने कुछ सोचा है? दूसरी बात ये कि जब आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार को आपने कोई ज्ञापन सौंपा है इसको लेकर? सरकार को अभी हमने ज्ञापन नहीं देखा, लेकिन अपने व्यापार मंडल में हमने इस पे बात करी थी। हमने ये कहा था कि जैसे कि इन्होंने 3 दिन और 3 दिन करा था पहले, अगर आपको याद हो कि 3 दिन बाजार खुलेगा और 3 दिन बंद रहेगा। उस टाइम लोगों ने उस व्यापार को 3 दिन चलाया, अपना भरण पोषण भी किया और 3 दिन खाली दुकानें खुली, उसमें किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो राजन मिश्रा कह रहे हैं कि आप पूर्ण लॉकडाउन करें, हम कह रहे हैं 3 दिन आप व्यापार खोल दीजिए, आप 4 दिन बंद कर दीजिए। जी राजन मिश्रा, तो यहाँ पर आपका कहना है कि 3 दिन खोल दीजिए, 4 दिन बंद कर दीजिए। सरकार ने कहीं ना कहीं उसी और कदम बढ़ाया है। 3 दिनों का लॉकडाउन है, शनिवार, रविवार और सोमवार का, और बाकी 4 दिन खुला रहेगा। ऐसे में आपकी क्या मांग है कि 1 दिन या 2 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, एक 8 दिन और बढ़ा दिया जाए। 3 दिन जैसे कि एक बार व्यवस्था करी गई थी लॉकडाउन में कानपुर में कि सोमवार, मंगल, बुध ये मार्केट खुलेगा, बाकी ये मार्केट खुलेगा, तो वो व्यापारियों के लिए भी ठीक रही। आदमी को मालूम रहा कि ये दुकानें आज इस हफ्ते में यहाँ बंद रहती हैं और यहाँ खुली रहती हैं। जी, तो वो भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जी, ऐसे में क्या आपका व्यापार मंडल मिलकर एक साथ इस मामले में कोई कदम उठा सकता है आगे आने वाले समय में? बिल्कुल उठा सकता है, और इसको मैं व्यापार मंडल में अपने इसको घोषित करूंगा कि 3 दिन दुकानें खुलेंगी और 3 दिन बंद रहेंगी। जी, इसके अलावा राजन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम व्यापारी नेता साथ मिलकर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पहल कर रहे हैं, कोई सेल्फ लॉकडाउन की बात कर रहा है, तो जी, इसके अलावा व्यापारी नेता जो हैं वो आपके माध्यम से लगातार मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या तमाम व्यापारी नेताओं का ये मत है कि लॉकडाउन को लंबा खींचा जाए जिसकी वजह से संक्रमण चेन को रोकने में मदद मिले?
हाँ, संक्रमण की चेन हमको रोकनी है, लंबा लॉकडाउन चाहना है, लेकिन व्यापारी वर्ग यहाँ से ये भी चाह रहा है कि हमारा कुछ व्यापार भी चलता रहे। जी, इसके अलावा राजन मिश्रा जी, एक ऑप्शन दिल्ली में भी एक मॉडल आया है जिसमें ऑल्टरनेट लॉकडाउन है, यानी कि सोमवार को यदि लॉकडाउन है तो मंगलवार को खुलेगा, बुधवार को यदि है तो बृहस्पति को खुलेगा। क्या ये मॉडल भी व्यापारी नेता कहीं इस पर विचार कर सकते हैं? इस मॉडल पे आपको कितनी सत्यता लगती है, क्या ये चल पाएगा? इसमें हम लोग विचार करेंगे और इसमें हमें अल्टरनेट में कोई दिक्कत नहीं। जी, राजन मिश्रा जी, इसके अलावा आप व्यापारी नेता हैं, तमाम जनता भी सुन रही है के न्यूज़ के माध्यम से। मैं चाहूंगी कि आप हमारी जनता को भी संदेश दें कि किस तरह से उन्हें इस समय कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। आप सभी का क्या कहना है जनता के लिए? जनता जो भी हमें सुन रही है वो अपने घर में सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, और जितना कम से कम हो, जो जरूरी कार्य हो उसके लिए आप घर से निकलें और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें और घर पे रहें। बस मेरा ये कहना है आप। जी, इसके अलावा राजन मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये बनता है कि यदि लॉकडाउन रहेगा तो तमाम व्यापारी नेता हैं पूरे प्रदेश में किसी भी तरह या फिर हमारे पूरे इलाके में किसी भी तरह दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उनकी कमी ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रबंध किया जा रहा है व्यापार मंडल की ओर से? देखिए, खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसकी दुकानें लगता है खुली आदेश करना चाहिए कि वो खोली जाए। जो भी ब्रेड की है, दूध की है, राशन की है, और उनकी एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए। जी बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए राजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ की सबसे पहले तो क्या स्थिति, दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार का आज जो ये बड़ा फैसला आया है उसके बाद किस तरह का माहौल है लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे? जी शिवम, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यूपी सरकार का आज बड़ा फैसला आया है। अब 3 दिन रहेगा लॉकडाउन, शुक्रवार से शुरुआत हो जाएगी, शुक्रवार शाम से। उसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार लॉकडाउन रहेगा। मंगलवार सुबह 7 बजे तक की अवधि रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और इस फैसले की चारों तरफ से तारीफ की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, पूर्ण लॉकडाउन में तब्दील किया जाना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए या फिर 15 दिनों के लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार आगे आने वाले समय में किस तरह से फैसला लेती है। फिलहाल आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल आज यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है जिसमें लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। शुक्रवार रात से लॉकडाउन की शुरुआत होगी और उसके बाद अब सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को निर्धारित किया गया है, यानी कि पहले शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहता था, अब सोमवार का दिन भी लॉकडाउन रहेगा, पूरा दिन लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में घरों से बाहर निकलना यदि बहुत जरूरी है तभी घरों से बाहर निकला जाए। प्रशासन भी इसको लेकर पूरी सख्ती बरतेगा। और लखनऊ से एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। जी शिवम, उत्तर प्रदेश सरकार का आज बड़ा फैसला आया है, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन रखा गया है। क्या माहौल है लखनऊ में? जी शिवम, शिवम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं फिर से रुक करूंगी। व्यापारी नेता रामबाबू रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रामबाबू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का आज जो ये फैसला आया है, शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन अब बढ़ाया गया है, क्या कहना है आपका? मैडम, मैं इस फैसले का जो है कोई स्वागत नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने अब 20 दिन पहले माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा था कि 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। और अगर 15 दिन पहले कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगाने का फैसला ले लिए होते तो हो सकता है सैकड़ों लोग जो आज मृत्यु के शिकार हो गए हैं वो लोग बच जाते। जिन लोगों के घर में इस समय मातम छाया हुआ है वो ना होता। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये आ गई है, अस्पताल में बेड नहीं है और मार्केट में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है और काला बाजारी चरम सीमा पे चल रहा है। शासन प्रशासन कोई फोन नहीं उठा रहा है। सीएमओ से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक, प्रमुख सचिव गृह, विशेष सचिव,
कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिया है सभी लोग आत्मनिर्भर बन जाएं और आपदा में अवसर ढूंढें। और आपदा में अवसर लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं कि ऑक्सीमीटर को 5-5 हजार में बेचा जा रहा है। 400 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर जंबू जो रिफिल होता था वो इस समय 5,000 में रिफिल हो रहा है। उसका रेगुलेटर जो जिसकी कीमत 800 रुपए है वो 8,000 में बेचा जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। अब अगर मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन 15 दिन का कंप्लीट अगर नहीं लगाएंगे, फिर 4 दिन का लगा रहे हैं, तो फिर ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन भारत उत्तर प्रदेश में लगाएं। जी, लेकिन राम बाबू जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, कई लोगों का ये तर्क है कि यदि लॉकडाउन पूरा हफ्ते भर का या 15 दिन का लगाया जाएगा तो ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए जो दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। आप व्यापारी नेता हैं, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि यदि लॉकडाउन की अवधि को आगे आने वाले समय में बढ़ाया भी जाता है तो क्या हमारे पास इतने पर्याप्त संसाधन हैं कि हम 15 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को दैनिक जरूरतों का सामान मुहैया करा पाएंगे? देखिए, लॉकडाउन में राशन के सामग्री की दुकान, दूध की, दही की, मेडिकल स्टोर, ये सब हमेशा खुलने की अनुमति रहती है। पेट्रोल पंप की खुलने की अनुमति रहती है। तो ये सब जो राशन की सामग्री है जो जीविकोपार्जन में आता है, उसकी दुकान को लॉकडाउन ना लगावें, उस पर उसके खुलने की छूट दें और उस पर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का आदेशित कर दें कि इस पे जो है एक एक कस्टमर जो है आगे आएगा और 2-2 गज की दूरी बनाकर सामान को लेगा। और जब अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो जिस तरीके से समस्या इस समय चल रही है, समस्या और विकराल रूप ले लेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा लखनऊ के अमीनाबाद के व्यापार मंडल की यदि हम बात करें तो उन्होंने खुद फैसला लिया है, 1 हफ्ते का सेल्फ लॉकडाउन लगाया है। क्या इस तरह की चीजों पर विचार कर सकते हैं या फिर जिस लॉकडाउन को बढ़ाने की आप मांग कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा है? को मेल भी किया है और मैंने मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सारे अखबार के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को बचा लीजिए, क्योंकि 15 दिन का अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो कोरोना इस तरह फैल जाएगा, विकराल रूप ले लेगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा। और आलम यही है, आज देखिए IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भी खत्म हो गए और डेली मौत में इजाफा होता चला जा रहा है। भैंसा कुंड, गुल्लाले और जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वहां का आलम आप खुद ही देख लीजिए। आप तो मीडिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी काला बाजारी चल रही है। एक एक बॉडी पैक करने की जो पॉलिथीन होती है जिसकी कीमत 200 रुपए होती है वो 8-8 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। वहां पे जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बॉडी को, वो कहते हैं पॉलिथीन नहीं लगी, पॉलिथीन लीजिए, नंबर देते हैं वो, और जहां से नंबर देते हैं वहां पे पॉलिथीन 8,000 रुपए की दिया जा रहा है। तो इस तरीके की काला बाजारी चल रही है। सरकार को और शासन को चाहिए कि इस काला बाजारी को बंद करावें और 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगावें ताकि लोगों के मौत का इजाफा ना हो। जी, इसके अलावा राम बाबू जी, यदि सरकार की नींद अभी भी नहीं टूटती है, सरकार नहीं चेतती है, तो क्या व्यापार मंडल खुद मिलकर सेल्फ लॉकडाउन की ओर कुछ विचार करेंगे? व्यापार मंडल ने तो पहले अलग अलग क्षेत्रों के सभी अध्यक्षों के साथ बैठक करके सबको आदेशित किया है कि सब लोग आत्मनिर्भर बन जाइए, सब लोग अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर लीजिए। और मेडिकल संबंधित जो व्यापारी हैं उनसे ये कहा गया है कि आप लोग जो है दुकान ना बंद करें, आप लोग दवाई को मुहैया कराते रहे। व्यापार मंडल तो उचित फैसला हाँ सदैव लेता चला आया है और आगे भी लेगा। व्यापार, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगा तो व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं व्यापारियों को कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी 15 दिन के लिए अपना अपना व्यापार बंद कर दें। अगर जान है तो सब कुछ है, व्यापार भी है, परिवार भी है। जान रहेगी तो पैसा फिर कमा लेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मधुर, आपसे जानना चाहेंगे, राम बाबू जी व्यापारी नेता है, उनसे हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से वो बहुत खुश नहीं है। उनका मानना है कि लॉकडाउन की अवधि लंबी होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन पे दिन। हम हर जिले की बात करें तो हर जिले में आप बता दें 1500 से लेकर 2000 मरीज नए आ रहे हैं और काफी मौतें हो रही है। तो इसके लिए ये बात सही कह रहे हैं कि इस पर लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए।
लेकिन जो 3 दिन का लॉकडाउन फिर कर दिया गया है कि शनिवार, रविवार और सोमवार, तो अभी तक 2 दिन का लॉकडाउन तो हर जिले में था, लेकिन 1 दिन का और बढ़ा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जिला प्रशासन को जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वो जो दिशा निर्देश है उसमें जिला प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है। हम आपको बात करें यदि नाइट कर्फ्यू की, 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लगता है, उसमें आपको चौराहों में भीड़ देखने को मिलेगी, कोई प्रशासन का आदमी रोड में नहीं रहता है। 2 दिन का बेकार लॉकडाउन लगाया जाता है शनिवार और रविवार, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सड़कों में भीड़ रहती है। तो ऊपर से आदेश जो पारित हो रहे हैं वो तो सही पारित हो रहे हैं और दिशा निर्देश अच्छे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे बैठे अधिकारी हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ये बात सही है, जो व्यापारी के अध्यक्ष जी ने जो बोला है, सही बोला है कि लॉकडाउन की जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो ये फैसला लिया है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ लोगों का ये मानना है, वहीं कुछ लोग अभी भी इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपका क्या मानना है, लखनऊ में इस फैसले के बाद संक्रमण की चेन को रोकने में कितनी मदद मिलेगी? जी देखिए, अगर ये फैसला जो आज आया है, अगर यही फैसला करीब 10 से 15 दिन पहले आया होता तो अब तक कहीं न कहीं संक्रमण को जो है काबू पाया गया होता, संक्रमण को काबू पाया गया होता और लोगों में जो है संक्रमण को लेकर भय होता, लेकिन जो है इससे जो है लोगों को बड़ी राहत मिलती और लोग चैन से जो है काम करते हैं। आज ये फैसला आने के बाद लोगों का मानना है कि ये फैसला तो आया लेकिन बहुत ही देर में आया है। अगर ये फैसला करीब 10 से 15 दिन पहले आता, लॉकडाउन और 1 दिन बढ़ाया जाता, अब लोगों की जो मांग है वो कहना है कि करीब से 10 से 15 दिन तक जो है पूरा समस्या संक्रमण की और मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं कमी लाई गई। जी, इसके अलावा जनता की यदि हम बात करें, लोगों से आपने बातचीत की होगी, तो लोग इस फैसले के कितने पक्ष में नजर आ रहे हैं? अगर बात करते तो लोगों का कहना है कि ये जो फैसला आया है 1 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अगर इस फैसले को थोड़ा और बढ़ाया जाता तो बेहतर होता। तो खास जो है लोगों में और लोगों को कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं ठप होता लॉकडाउन में कहीं ना कहीं और आदमी जब आएगा मार्केट तो कहीं ना कहीं जी जी जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। राम बाबू जी, यहाँ पर एक बार फिर से आपसे अगला सवाल मेरा ये बनता है कि व्यापारी नेता, अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और 3 दिन का लॉकडाउन किया है, तब उसके लिए आप उसके पक्ष में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यदि मैं आपके प्रयासों की बात करूं, व्यापार मंडल की प्रयासों की बात करूं, तो कितने लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं नींद से जगाया जाए, और जिस लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, 15 दिन की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप कितने समय से कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैंने पिछली बार भी जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, तब भी मैं व्यापारी नेता और अपने व्यापार मंडल के सभी अध्यक्षों को मैंने आदेशित किया था कि लॉकडाउन में जितना हो सके उतना जनता को सुख सुविधाएं मुहैया कराया जाए। जनता को व्यापार मंडल की तरफ से राशन, दूध, दही, सामग्री, मेडिसिन सब कुछ मुहैया कराया गया है। इस सरकार में भी अभी इस बार भी जब कोरोना आया है तो इसमें भी जो है हमारी टीम जो है सबको ऑक्सीजन मुहैया करा रही है और फ्री ऑफ कास्ट करा रही है। जितना हमारे पास सुविधा हो सकता है मेडिकल वगैरह का, वो मैं करवा रहा हूँ। हमारे मालिका सराय व्यापार मंडल के अध्यक्ष आनंद रस्तोगी जी, उन्होंने टीम बनाया है। करीब 40-50 सिलेंडर उन्होंने ऑक्सीजन का खरीद के लोगों को मुहैया करा रहे हैं, मेडिसिन के साथ दे रहे हैं, और इसी तरीके से सभी व्यापारी मदद कर रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का साथ सरकार को देना चाहिए। जब सरकार से व्यापारी नेता मांग कर रहे हैं कि 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए, तो सरकार को राजस्व की पड़ी हुई है कि देश का राजस्व खराब हो जाएगा, देश की जीडीपी खराब हो जाएगी। अरे लोगों का मौत किस तरीके से इजाफा हो रहा है, लोगों के मौत में बुखार आ रहा है, टाइफाइड हो रहा है, और मार्केट में मेडिसिन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है भरपूर, वहां पे डॉक्टर कोई वार्ड में नहीं जा रहा है। जो आदमी यहाँ से जब बीमार होकर अस्पताल में जाता है उसकी सीधी बॉडी वहां से निकलती है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए, रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है कि मुखिया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद आइसोलेट हो गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आइसोलेट हो गए हैं,
और अभी ये लखनऊ पश्चिम विधानसभा के विधायक सुरेश श्रीवास्तव जी पीजीआई में एडमिट थे, उनका भी देहांत हो गया, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। मौत में इजाफा हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। यहाँ पे ये विषय नहीं है कि देश में राजस्व कैसे आएगा, यहाँ ये व्यवस्था होना चाहिए कि लोगों की जिंदगी कैसे सुरक्षित करनी है। जी बिल्कुल रामबाबू जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिवम आप भी बने रहिएगा और साथ ही साथ मधुर आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन शुक्रवार शाम से लगाकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। सोमवार को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले के बाद संक्रमण की चेन को तोड़ने में कितनी मदद मिल पाती है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर